गाइस आज में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या बिग बॉस वालों का गलती से स्क्रिप्ट पूरा लीक हो गया एंड दे गॉट एक्सपोज्ड? वेल गाइस इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले कल पूजा भट्ट, फुकरा इंसान, आशिका भाटिया एंड मनीषा रानी को थोड़ा सा सुना दी। जी गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि फुकरा इंसान सुबह को बहुत ज्यादा सुस्त रहते हैं एंड ही इज वेरी लेजी। अब कल क्या हुआ कि वो बीच बीच में सो जा रहे थे तो एक दो बार कुकड़ू बज गया। नाउ पूजा भट्ट बीइंग द कैप्टन उनके पास आई एंड उनसे बात करने लगी, उनको समझाने लगी कि अभिषेक मेरे को ऐसे क्यों एम्बैरेस कर रहे हो, आप इतने सुस्त क्यों हो? जब आप कैप्टन थे तब तो आप पूरे एक्टिव थे, आप अच्छे से देख रहे थे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या रूल ब्रेक कर रहा है। बट नाउ दैट यू आर नॉट द कैप्टन, आप ऐसे लेजी वे में बिहेव कर रहे हो। अब ये सुनाते सुनाते वो थोड़ा सा साइड टॉपिक में चल गई। वो कुछ ऐसे कमेंट्स करने लगी, 4 लोग आएंगे, तारीफ करेंगे, आप तो खुश, आप तो महान, आप तो जीत गए बिग बॉस, आपको तो सब पता है, ज्ञानी हो आप तो ना। अब फुकरा इंसान उनको उस टाइम कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ही वाज काइंड ऑफ इग्नोरिंग। बट जब वो वहाँ से चल गई तब वो एलिवेशन आशिका को बोले कि मेरा मॉर्निंग का एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। ऊपर से क्या ज्ञानी बोल रही थी, मैं सुना नहीं। सच में यार मैं तो नींद पार कर रहा हूँ यहाँ पे। अब पूजा भट्ट इनिशियली फुकरा इंसान को ही बोलने आई थी क्योंकि ही वाज स्लीपिंग, बट साइड में उन्होंने देखा कि आशिका भी बैठी थी तो उन्होंने आशिका को भी थोड़ा सा सुना दिया बाय सेइंग कि पूल साइड में आपका 2 कपड़ा रखा हुआ है, जाकर उसको हटाइए अभी। एंड मनीषा को पूजा भट्ट अनहाइजीनिक बोली क्योंकि जहाँ पर वो सोती है उसके आसपास वो लोग पूरा दिन हैंग आउट करते हैं एंड वो वाला एरिया बहुत ही अनहाइजीनिक हो गया है। अब आशिका को ये चीज अच्छा नहीं लगा था, उनको लगा कि बेमतलब टारगेट की थी उनको पूजा भट्ट। तो जब वो गई उन्होंने स्टिल अपने कपड़े वहाँ से नहीं उठाए और उन्होंने कहा कि तमीज और इज्जत मिलेगी तो करूंगी ठीक से काम, वरना नहीं करूंगी। नॉट ओनली दिस, जब जैड, अविनाश एंड पूजा भट्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स कैसे फॉलोअर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशंस करते हैं कि मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने मिलियन लाइक्स आते हैं एंड स्टफ लाइक दिस। तो अविनाश अपने एंड से बोलते हैं कि मैं जिनके साथ सबसे ज्यादा घर में टाइम स्पेंड करता हूँ, आई डोंट इवन नो हाउ मच फॉलोअर्स दे हैव। जिस पर जैड भी अग्री करते हुए बोले वी नेवर इवन मेंशन सोशल मीडिया। तो पूजा भट्ट अपने एंड से बोली कि माय सिस्टर आलिया भट्ट हैज सो मेनी फॉलोअर्स कि मोस्ट कंट्रीज का उतना पॉपुलेशन भी नहीं है एंड शी नेवर ब्रैग्स अबाउट इट। तो उनको ये चीज अच्छा नहीं लगता है कि बाकी सब लोग फॉलोअर्स की बात करते हैं इतना। एनीवेज अब आ जाते हैं असली स्टोरी की तरफ। तो कल क्या हुआ, अचानक से पूजा भट्ट चल गई थी घर से बाहर। नहीं, उनको एविक्ट वगैरह नहीं किया गया, शी वेंट फॉर अ मेडिकल टेस्ट एंड घर वालों को भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया एंड बोल दिया गया कि इस चीज के बारे में डिस्कशन मत करिए, दिस इज नॉट अ कंटेंट थिंग। ठीक है, वो मेडिकल टेस्ट के लिए गई बट कुछ ही देर बाद वो घर में वापस आ गई एंड वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही थी, बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी। तो अभिषेक, मनीषा एंड एल्विश इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो अभिषेक अपने एंड से बोले, पूजा जी ने आके बोला आप अच्छे लग रहे हो। तो एल्विश ने बोला जाके पुराना एपिसोड तो ना देख के आ गई हमारा। इसके बाद एल्विश यादव भी पूजा भट्ट को बोले आज आप बाकी दिन के कंपैरिजन बहुत खुश लग रही हो। जिस पर अभिषेक साइड से मजाक में बोले आज लगता है पूजा दी बाहर गाड़ी चला के आई है। तो जब पूजा भट्ट मेडिकल टेस्ट से वापस आ गई उसके कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन का टास्क हुआ एंड ये नॉमिनेशन के टास्क में पूजा भट्ट को बहुत ही बड़ा पावर दिया गया था कि वो कोई भी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकती है बाय गिविंग देम अ ग्रीन एप्पल एंड बाकी सबको वो अपने हिसाब से 1 से 3 रेड एप्पल्स दे सकती है जिसके थ्रू वो बाकी लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आशिका, अभिषेक एंड एल्विश को खाली 1 रेड एप्पल दिए टू नॉमिनेट अदर्स, व्हाइल ऑन द अदर हैंड उन्होंने बेबिका एंड जैड को 3 एप्पल्स दिए टू नॉमिनेट अदर्स। अब स्टार्टिंग में वो ग्रीन एप्पल वाला सीन आया एंड पूजा भट्ट चोज फुकरा इंसान। जहाँ गाइस वो अभिषेक को सेव कर ली इस हफ्ते के नॉमिनेशन से। इसके बाद पूरा नॉमिनेशन वाला प्रोसीजर हुआ, सब लोग एक दूसरे को रेड एप्पल्स दिए एंड सबसे ज्यादा रेड एप्पल्स मिले मनीषा एंड आशिका भाटिया को। तो इन दोनों को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब ये चीज को देखकर काफी सारे फैंस नाखुश है एंड लोग बोलने लगे कि ये नॉमिनेशन टास्क काफी बायस्ड लगा एंड प्लान्ड लगा क्योंकि इसको देखने में ऐसा लग रहा था कि इट इज डिजाइन्ड इन अ वे जिससे फुकरा इंसान, आशिका भाटिया, मनीषा एंड एल्विश वाला ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट हो। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मनीषा एंड आशिका गॉट नॉमिनेटेड। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हुए मैक्सटन भी ये ट्वीट किए, बिग बॉस इज बायस्ड, गिविंग अनइक्वल नॉमिनेशन चांसेस टू एवरीवन प्रूव्ड इट। ग्रीन एप्पल वाज प्रोबेबली अ स्ट्रेटजी टू स्टे सेफ फ्रॉम हेट। स्ट्रेटजी डिकोड, पूजा भट्ट in medical room, giving green apple to Abhishek so that other 3 of his group could get more apples, giving unequal chances to everyone. Now इस हफ्ते के नॉमिनेशंस को देखकर कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि इस बार मिड वीक एविक्शन भी हो सकता है क्योंकि यार अभी खाली 3 वीक्स बाकी है एंड इतने सारे कंटेस्टेंट्स अभी भी हैं। अब जैसे ये नॉमिनेशन वाला प्रोसीजर खत्म हुआ, आशिका भाटिया जब घर आ रही थी तब अंदर आते वक्त वो अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बोली कि इस हफ्ते तो मैं ही घर जा रही हूँ। अभिषेक भी एल्विश यादव को ये बोले हमारे दोनों मुखिया नॉमिनेट हो गए, हम अकेले रह गए यार। नाउ इफ यू आर थिंकिंग दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी देन नहीं। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आया एंड एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ पर अविनाश पूजा भट्ट से आकर एक सवाल पूछते हैं, बहुत ही लॉजिकल सवाल था ये कि पूजा जी अगर आपको ग्रीन एप्पल का पावर मिला था तो वो आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के ऊपर क्यों यूज की, आप एक वीक कंटेस्टेंट को उससे सेव कर सकती थी ना। तो पूजा भट्ट उनको सीधे रिप्लाई करते हुए बोली नहीं, मुझे पता था आप लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। अविनाश कंफ्यूज होके पूछे कैसे, तो पूजा भट्ट बोली
मेरा इंस्टिंक्ट था, आई स्वेयर ऑन गॉड। भाई ये कैसा इंस्टिंक्ट है, मेरे को तो समझ नहीं आया यार। बट नॉट ओनली दिस, बिग बॉस मेकर्स के अगेंस्ट कल एक और एलिगेशन लग रहा था कि वीकेंड के वार के टाइम में जो फैन कॉलर आई थी, जो कि मनीषा के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछी थी, शी वाज अ जिया फैन, एंड वो जाते जाते ये भी बोली थी कि शी इज अ ह्यूज अभिया फैन। वेल, उनसे रिलेटेड कल ये वाला पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है। इवन एल्विश यादव के फ्रेंड करप्ट ट्यूबर ने भी ये ट्वीट करके दिखाया था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अपेरेंटली ये एक एम्प्लॉय है ऑफ एंडेमोल शाइन इंडिया, जो कि मेकर्स है ऑफ बिग बॉस शो। नाउ इस क्लेम को बैक करते हुए कुछ ऐसे प्रूफ्स नहीं आए थे, एंड वो पर्सन का नाम वगैरह बाहर आ गया था, तो कुछ लोग जाकर उनको हेट भी देने लगे थे। वेल, इन सारे क्लेम्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो पर्सन ने ये कहा, फर्स्ट, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं किसी एंडमोल एंड कलर्स के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं रियल फैन हूँ जिया की, तो मैंने इसीलिए मनीषा से क्वेश्चन आस्क करा। जैसे पिछली बार जनता ने जिया से क्वेश्चन पूछा था, वो शायद मनीषा या किसी और की फैन होगी, वैसे मैं जिया की फैन हूँ। तो इसका मतलब यही नहीं कि जो एल्विश के फैन वाले वो मुझे हेटर दे, मेरी पिक्चर यूज करे, एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग गाइस। मेरे पास प्रूफ भी है और मैं एंडमोल कलर्स से नहीं हूँ। अगर आपके पास प्रूफ है ना, आप तब बात करो। मतलब लोगों का समझ नहीं आता कि वो किसी की भी पर्सनल लाइफ को ऐसे यूज कर देते हैं।